हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू द चैनल रूबी दीक्षित ऑफिशियल। तो कैसे हैं सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और कल वाला व्लॉग कंटिन्यू हो रहा है बिकॉज़ उस दिन बहुत मैंने काम किया और एक वीडियो में तो मैं सोच रही थी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए 2 पार्ट में आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो बस उसके बाद का जो भी रूटीन था वो सब कंटिन्यू हो रहा है 3 बजे के बाद का। तो यहाँ पर आपने देखा था कि मैंने क्या क्या किया था। सारे सामान जो थे वो सब निकाल करके ऊपर रखा था और जो भी साफ़ सफाई करनी थी वो सब मैंने कर दिया था। अभी ये जो टंकियाँ हैं स्टील वाली, इनके अंदर क्या है कि जो भी सामान आता था तो ऐसे ही रख दिया, रखते गए और जितना कूड़ा कचड़ा नहीं निकला ना उतना तो इसमें पॉलीथीन इससे निकली हैं। अब चीज़ें जो हैं वो यूज़ में आ जाती हैं लेकिन पॉलीथीन तो उसी में पड़ा रह जाता है। तो इस वजह से अभी आप देखना कितना ज़्यादा इसमें से भी गंदगी निकलने वाली है। और चावल और मूंग की दाल मैंने मंगवाई थी तो उन्हें मैंने डिब्बों में रख दिया है भरकर। और यहाँ पर जो मैंने धुला था यहाँ सब सूख गया अच्छे से। मैंने आपने देखा था कि वाइपर भी कर दिया तो उसके बाद सूखे कपड़े से पोंछ दिया था तो यहाँ पे साफ़ हो गया। और मैं पहले ऊपर तरफ में यहाँ पर पेपर लगा रही थी क्योंकि पिछली बार जब सामान रखा था तो पेपर नहीं लगाए थे मैंने। तो पेपर लगा रहता है ना तो नीचे उतना गंदा नहीं होता है, पेपर चेंज कर लो साफ़ हो जाता है। तो ऊपर तरफ से अच्छे से लग गया लेकिन नीचे तरफ वो हवा की वजह से उड़ रहा था, फिर मैंने बाद में उसे हटा दिया। नीचे तरफ मैंने नहीं लगाया पेपर, बस ऊपर तरफ वाला रहने दिया। और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो यूज़ नहीं होती लेकिन नीचे तरफ रखी थी तो वो मैंने यहाँ से हटा दिया। तो देखिए अब जाकर किचन जो है वो साफ़ हो गई है। नीचे मैंने झाड़ू लगा दी है, सारा कूड़ा वगैरह सब समेट के बाहर फेंक दिया है। इतनी बड़ी बड़ी 3 पॉलीथीन में भर के पूरा कूड़ा निकला है। अब हो गई किचन मेरी एकदम क्लीन। और अब मैं बनाने जा रही हूँ रोटियाँ। 2:30 बज गए हैं मुझे ये सब करते करते। तो 2:30 बजे बनेगा खाना नहीं मतलब रोटी बनेगी, खाना तो बना रखा है और बच्चों को खिला दूँ मैं। और आज थोड़ा सा लेट ज़रूर हो गया खाना खाने में, 3:30 बज गए हैं। वैसे इन दोनों की तबीयत उतनी ठीक थी नहीं तो खाना पीना वो खा भी नहीं रही, बीच बीच में मैं उनको कुछ ना कुछ देती भी जा रही थी, आपने देखा था। तो अभी 1 रोटी और चावल इन लोग को नहीं दिया है, बस खाना दे दिया, खा रही हैं। और ये लोग टीवी देख रही थी, उसके बाद इन्होंने सोफ़े का ये हाल कर दिया। तो चलिए पहले यहाँ पर सोफ़ा ठीक कर देते क्योंकि देखिए घर का जो सेंटर मान लो आप हॉल है, ठीक है। तो अब यही अगर बिखरा रहता है ना तो मेरे को पूरा घर ख़राब लगता है, इसलिए जब भी थोड़ा भी सोफ़ा ख़राब होता है ना मैं तुरंत इसको सही से करती हूँ। अभी तो खैर इन लोग ने बहुत ज़्यादा ही ख़राब कर दिया। आप लोग देखो, आप लोग को पता ही मैं इतना बिजी थी। आज का दिन तो मेरा पूरा बस घर के काम करने में और वो एक्स्ट्रा वाला जो डीप क्लीनिंग होती है उसमें कर गया। तो टाइम हो गया और बच्चे आराम से मुझे ना परेशान करे इसलिए टीवी में लगे हुए थे। तो लेकिन थोड़ा सा फैल गया, कोई बात नहीं, ये सब तो होता रहता है। मैंने ठीक कर दिया और उसके बाद अब आ गई हूँ किचन की पूरा अच्छे से जो भी काम था। अब किचन में कोई भी काम नहीं रह गया है। तो ड्रेसिंग टेबल के पास आ गई हूँ। धूल मिट्टी वाला जो काम था वो मैंने पहले ही कर दिया था, आधा आधा करके कर रही हूँ, एक साथ नहीं लग रही हूँ, मैं थक जाती हूँ। फिर पता चला मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई, अभी दोनों बच्चे वैसे ही बीमार हैं। तो मैं आराम से रुक रुक के कर रही हूँ। और ऊपर तरफ बहुत सारा सामान है तो और वहाँ पे क्या है ना, ये बंद रहता है ये वाला पोर्शन ड्रेसिंग टेबल का, तो यहाँ धूल उतनी नहीं रहती है। लेकिन जो शीशे के पीछे तरफ वाला पोर्शन है ना उसमें बहुत धूल जमती है। तो ये मैंने चूड़ियाँ भी नहीं हटाई और ऊपर तरफ का सामान भी नहीं उठाया, वो साफ़ था। नीचे तरफ गंदा था क्योंकि नीचे की तरफ क्या रहता है, बच्चों का हाथ जाता रहता है तो कभी पाउडर गिरा दिया कभी कुछ गिरा दिया। तो नीचे ज़्यादा गंदे 2 रैक होते हैं, 2 ऊपर के साफ़ रहते हैं तो वो सामान नहीं हटाया और नीचे का अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया। उसका शीशा जो है वो कॉलिन से और पेपर की हेल्प से साफ़ किया। शीशा तो हर 3-4 दिन में साफ़ करना पड़ता है, वो गंदा हो ही जाता है। और पीछे तरफ मैंने पहले ही कर दिया था शीशे के पीछे। तो इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके कर रही हूँ। और अभी ऊपर तरफ का हो गया, नीचे तरफ भी बहुत सामान रखा रहता है ड्रेसिंग टेबल में, तो वो सब भी अभी मैं करूँगी। न्यूज़ आ रही है, एक माँ अपने बच्चे को घर से निकाल रही है। कहाँ से न्यूज़ आ रही? उसका बहुत बुरा करेंगे भगवान जो भी ऐसा करेगी। कौन ना ऐसा कर रही है अपने बच्चे के साथ? उसका नाम, उसके चैनल का नाम है रूबी दीक्षित ऑफिशियल। तो भगवान मेरे साथ गलत करे आप चाहते हो? नहीं 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 नहीं, तो फिर आपने ऐसी बात क्यों बोली? ओवर एक्टिंग कर रही हूँ। यशी यहाँ पर बैठकर ऐसी बातें कर रही थी, मुझे खूब हंसी आ रही थी उसकी बातों में। तो मैं बोर भी नहीं हो रही थी ये सब काम करने में, वरना मैं तो देखो बोर हो ड्रेसिंग जाती। टेबल से इतना सारा सामान निकला है
अब ये पूरे इसमें से आधा तो कचड़ा निकलने वाला है, तो मैं पहले जा रही हूँ लेके एक पॉलिथीन आ रही हूँ। यशी मुझे एंटरटेन करती जा रही है और मैं ये सब साफ सफाई के काम करती जा रही हूँ। अब देखो ड्रेसिंग टेबल से इतने सारा सामान निकला है और अब इसमें से मेरे को देखना है क्या मेरे को रखना है, क्या मेरे को हटाना है, तो इसमें तो बड़ा टाइम जाने वाला है। और ये सब काम जो है वो डेली के नहीं होते, कुछ ना कुछ देखिए अगर एक लोग का रहे ना तो वो जो सामान जहाँ से उठाया वहीं पे रख दिया, लेकिन अब जितने लोग उतना सामान फैलाने वाले और कोई वहाँ पे नहीं रखता। मैंने कहीं और रखा, कोई चीज़ कहीं और की है, बच्चों ने उसे कहीं और रख दिया जल्दबाजी में, तो ऐसे हो जाता है। जब हम लोग सही करते हैं ना, जैसे अभी मैंने ड्रेसिंग टेबल ठीक कर दिया, ठीक है, तो अभी तो लगेगा यार ऐसे ही रहे, बिल्कुल भी सामान नहीं फैले, जहाँ जो चीज़ें वहीं उठाओ, लेकिन धीरे 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 करके 1 से 1.5 महीने में वो ख़राब हो ही जाता है। हर बार की चीज़ें हैं। तो फिलहाल देखिए साफ़ हो चुका है सब एकदम। फ्रेंड्स फाइनली जा कर के ड्रेसिंग टेबल भी साफ़ हो गया है। आज तो मैं सारा दिन बस घर की सफाई करती रह गई हूँ, लेकिन अभी भी 2 चीज़ें बची हुई हैं, एक ये वाली अलमीरा और एक फ्रिज में थोड़ा सब्ज़ी वगैरह जो है वो सामान बिख रहा है। बाकी फ्रिज साफ़ है, साफ़ नहीं करना है, बस थोड़ा सा सब्जियां जो हैं वो अलग अलग पॉलिथीन में रख दूं, क्योंकि सब एक ही पॉलिथीन में रखी हुई हैं। और ये वाली अलमीरा तो मैं सोच रही हूँ अब रात में करूँगी। अभी 5 बज ही गए हैं, थोड़ा चाय वाय बना लेते हैं, कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद देखेगा। और जितने क्लचर मुझे मिले मैंने सब अपने बाल में लगा दिए हैं। 2 इधर लग रहे हैं। यशी यहाँ पर मेरे क्लचर देख के हंस रही थी। और अब बारी आ चुकी है यहाँ पर इन कपड़ों की, जो कि मैंने सुबह डाले थे धूप में। इनमें भी अच्छे से धूप लग चुकी है, सब सूख गए हैं। तो बेडशीट फोल्ड करनी है मेरे को। इसमें 3 या 4 बेडशीट हैं शायद, और एक मेरी साड़ी है ब्राउन कलर वाली। बाकी बच्चों के कपड़े थोड़े बहुत हैं, ज़्यादा नहीं हैं, क्योंकि इसमें मैंने ज़्यादा कपड़े नहीं धुले थे, थोड़े थोड़े ही कपड़े थे जो कि मैंने धुले थे। और एक और चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी है। आप लोग सोच रहे होंगे मैं एक साथ इतनी ज़्यादा सफाई क्यों कर रही हूँ, तो उसका भी एक रीज़न है, जो कि आपको कल या फिर परसों पता चल जाएगा। तो आप लोग इधर ब्लॉग बिल्कुल भी मिस मत करना। आप लोग देखना कि आखिर इतनी ज़्यादा सफाई एक ही दिन में मेरे को करने की क्या ज़रूरत पड़ गई। और अगर गैस कर लो तो फिर आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, मैं भी देखना चाहती हूँ कि कितने। अभी बज गए 5:30 और अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा अपना होलिया ठीक करती हूँ, मुँह हाथ धो करके बाल वाल बना लूँ। फिर मैं जा रही हूँ फ्रिज की सफाई करने, जो मैंने आप लोग को बताया था। उसके बाद चाय बनाऊँगी, शाम की 6 बजे चाय मैं बना लूँगी। एक चीज़ और थी मेरे माइंड में, यहाँ पर आप देख सकते हैं लंच बॉक्स जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए, बच्चों के हो जाते हैं। फिर ये है कि इन लोगों को 3-4 महीने यूज़ किया आयना यशी ने, फिर कहती हैं ये वाला नहीं, हमें न्यू चाहिए। इस वजह से 6 या 8 इकट्ठे हो रखे हैं। अब जो नए लेकर के आई थी वो तो हैं, बाकी मैंने हटा दिए, क्योंकि इनका यहाँ पर कोई काम नहीं है बर्तनों में, तो ऊपर रख दिए, जब कुछ काम आएगा तब इसको यूज़ करेंगे। अभी हटा दिया है। और अभी ये रात का वीडियो है, 6:30 बजे का, मतलब शाम का वीडियो है। तो मैंने आपको बताया भी था मेथी के पराठे के लिए आना बहुत दिनों से कह रही है, और उसकी अभी तबीयत ख़राब हुई है, तो उसको मेरे को लग रहा है कि उसके मन का मैं अच्छा सा कुछ खिला दूँ। तो यहाँ पे मेथी के पराठे और साथ में चटनी, हरी मिर्च, हरा धनिया, टमाटर, लहसुन, ये सब डाल कर मेथी के पराठे का आटा जो है वो लगा करके आ गई हूँ, चटनी पीस करके आ गई हूँ। और अभी 7 भी नहीं बजे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी देर में बना लूँगी पराठे। अभी 7 बजे से बच्चे क्या खाएंगे। तो मेरा एक काम बचा था ना ये साफ़ करने का, तो मैं इसे साफ़ करने जा रही हूँ अभी। तो देखिए आज मुझे ना सुबह से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला है, बिल्कुल भी रेस्ट करने का। मैं कुछ ना कुछ काम लगी ही हूँ। मेरे को पता बैठा ही नहीं जाता है, अगर मेरे पास ये रहता है कि काम पड़ा है, मेरे को लगता है चलो अभी टाइम है, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। मुझे रेस्ट करने का बिल्कुल कभी मन ही नहीं करता है। तो सब्जी कट करके आई वो सब, उसके मैंने नीचे वाला जो है वो सेट कर दिया, ऊपर वाला भी सेट कर दिया है, और ये वाला भी सेट कर दिया है। बस यहाँ का जो सामान निकला है वो ये है। अब इसमें से देखना है मुझे क्या रखना है, क्या हटाना है। इसमें मेरा मेकअप वगैरह का ही कुछ सामान है। तो ये वाला वो रहता है, जैसे कहीं गए ना तो इसी में से ही ले जाती हूँ मैं, और उसके बाद इसी में अलमारी में रख देती हूँ। तो ये भी साफ़ नहीं हुआ था, इसमें काफ़ी चीज़ें इससे भी निकली ख़राब, तो वो सब ठीक किया। उसके बाद पराठा बना करके बच्चों को खिलाया। फिर मैं आ गई थी मार्केट, मुझे 2-4 चीज़ें लेनी थी, वो सब लिया। हस्बैंड भी आए थे, उन्हीं के साथ ही आई थी। और उसके बाद ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का वीडियो है, शायद 5:30 बजे का। तो 5:30 बजे मैं उठ गई थी, तो बस उस समय उठ के थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह किया
और कल मैंने इतना सफाई की है तो ऑब्वियस सी बात है कूड़ा भी बहुत ज़्यादा इकट्ठा होगा। तो मैं इंतज़ार में थी कब मुझे ये कूड़े लेने वाली आंटी दिखे और मैं उन्हें दूँ। पूरा भरा हुआ था, जबकि मैंने कुछ रात में इनसे फेंकवाया था। सामने जो प्लॉट दिख रहा है ना खाली, उसमें, और कुछ मैंने सुबह दिया। और उसके बाद अब जाऊँगी, देखूँगी, कुछ थोड़ा पानी वानी पी लूँ पहले। और अभी कोई नहीं उठा है, ना आयना है ना यशी, कोई नहीं उठा। आयना, आज आपकी तबीयत ठीक लग रही है? हाँ खुजली हो रही है ना बस? हाँ आयना को सारा दिन खुजली होती रहती है सब जगह, हाथ पैर पूरे जगह ना। हाँ।